हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छे से अपनी एसआई की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दरोगा बाबू, बज चुका है शाम का 6। फटाफट जुड़ जाइए क्लास में और पेन कॉपी लेकर आ जाइए। मेरे प्यारे दरोगा बाबू, हमें सुपर 30 क्लासों में क्या बनना है? रीजनिंग का दबंग बनना है। तो मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप लोग बहुत अच्छे सा प्यार दे रहे हैं। इसी तरह से प्यार देते रहेंगे तो सुपर 30 का जो सफर है, सुपर 30 क्लासों का बहुत अच्छे से होगा और आप लोग रीजनिंग का दबंग बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे वीर, कल मैंने आपको कराया था अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट का चैप्टर जो था मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज एक न्यू चैप्टर बेहतरीन अंदाज में स्टार्ट करते हैं, डाइस। मेरे प्यारे बच्चे, पासा, जिसको पासा बोलते हैं, तो आप लोगों ने बचपन में लूडो सबने खेला होगा। मेरे प्यारे वीर अच्छे से जानते होंगे ये हमारा क्या है, पासा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइस। अब इस पे बात कर लेते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, अब हम बात करेंगे पासा। पासे में क्या होता है, कैसे जो है क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो मेरे प्यारे वीर, घबराइए नहीं, लास्ट तक क्लास में बने रहिए। एक एक चीज बिल्कुल आप लोग सीखेंगे और क्वेश्चन जो है धाड़ से चुटकियों में होंगे, बिल्कुल फोड़ देंगे एक एक दो दो सेकंड में। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइस की, पासे की बात करेंगे। जब हम पासे की बात कर लेंगे, इधर बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद में अब देखिए, इतना अच्छा डिजाइन नहीं हो पा रहा, टेंशन ना लेना। जैसे ये डाइस पासा है, अब इसकी मेरे प्यारे वीर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो कुछ भी है, सारी की सारी क्या होती है? बराबर होती है। कितनी आकार वगैरह इसका, लंबाई, चौड़ाई, घना और घनाभ सब क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद हम बात कर लेंगे इसकी भुजाएं कितनी होती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो लाइन है, लाइन इसको जो बोलते हैं लाइन। अब इसकी भुजाओं की जब बात करेंगे तो कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। और नहीं, देख लेंगे इस चीजों को, 12 भुजाएं होती हैं मेरे प्यारे वीर। और उसके बाद हम देखेंगे इसके कॉर्नर कितने होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इसके कितने कॉर्नर होते हैं, कोई बताएगा? इसके 8 कोने होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इसके 8 कोने होते हैं। सतहें कितनी होती हैं मेरे प्यारे बच्चे? इसकी कुल सतहें कितनी होती हैं? कुल 6 सतहें होती हैं। कुल कितनी? 6 सतहें होती हैं मेरे प्यारे वीर। सतह का मतलब एक ये हो गई, 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 एक ये हो गई। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। 6 सतहों में कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। एक में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6 रखा होता है। कितनी सतह होती हैं? 6 होती हैं। एक क्या होती है? ऊपर नीचे होती है। कैसी होती है? ऊपर और नीचे होती है। ऊपर नीचे का मतलब ये ऊपर हो जाएगी, ये वाली जो सतह है वो क्या हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी, एक आगे होगी मेरे प्यारे वीर, एक पीछे होगी। एक कैसी होगी? पीछे होगी। एक क्या होगी हमारी मेरे प्यारे वीर? दाएं होगी। एक क्या होगी? बाएं होगी। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं और बाएं, 6 सतह होती हैं। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। पासा, पासे कितने टाइप का होता है? डाइस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक साधारण पासा और एक मानक पासा। साधारण पासे को हम सामान्य पासा भी कहते हैं। सामान्य पासा या जर्नल पासा या सिंपल पासा। बात कर लेंगे साधारण पासा। साधारण पासे को हम क्या कहते हैं? सामान्य पासा भी कहते हैं, सिंपल डाइस भी कहते हैं और जर्नल डाइस भी कहते हैं। और मानक पासा, मानक पासे को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डाइस। 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल पासा का क्या नियम होता है और स्टैंडर्ड डाइस का क्या नियम होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये आप लोग बहुत अच्छे से बात को समझे। अब बात समझ गए कि कुल सतहें कितनी होती हैं मेरे प्यारे बच्चे? 6 सतहें होती हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? देखो 1, 2, 3, 4 और ये देखो 1, 2, 3, 4, 8 कॉर्नर होते हैं इसके। भुजाएं कितनी होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। इतनी बात आप लोगों को समझना है। चलिए अब चलते हैं, जिसे ऊपर नीचे दाएं बाएं की हो गया कि अंक जो है इसके ऊपर और नीचे होते हैं, दाएं बाएं होते हैं, आगे
पीछे होते। इतनी बात मेरे प्यारे गुड्डा मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं, हमने क्या बताया था, डाइस कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला एग्जाम्पल क्या है, साधारण पासा, जिसको हम क्या कहते हैं, सामान्य पासा कहते हैं, जर्नल डाइस कहते हैं या सिंपल डाइस कहते हैं। इसको हम सामान्य पासा भी कहते हैं, सामान्य पासा भी कहते हैं। और एक हमारी क्या होगी, मानक पासा, मतलब स्टैंडर्ड डाइस। क्या होगा, मानक पासा। अब सामान्य पासा की ये थोड़ी सी मेरे प्यारे बच्चे क्या है, डिफिनेशन है जो आपको ध्यान से देखना है। कौन कैसे पहचानेंगे कि सामान्य पासा कौन सा होता है, वो एक एक चीज आपको हम लॉजिक में बताएंगे। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। 2 पासा होगा जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती का योग जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। देखेंगे हम कैसा होता है मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे मुन्ना। मैं बनाऊंगा पासा, पासा जब बनाऊंगा और बात कर लूंगा इसकी। अब जैसे ये लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 4 लिखा है, यहां पर 1 लिखा है। अब निकटवर्ती 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे प्यारे गुड्डा, अब ये 3 और 4 को जब ऐड करेंगे, 3 + 4 को ऐड करेंगे तो कितना, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों निकटवर्ती जब आपको मिलेंगी तो ये क्या होगा, सिंपल डाइज होगा, सामान्य पासा होगा। क्या होगा, सामान्य पासा होगा। अब इनकी दोनों को, अब देखो इसके बाद पासे में कितने, 6 सतह होते हैं, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए। 2 सतहों को जोड़ने पर 7 बनना चाहिए। अब देखो 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो दोनों जोड़ने पर कितना, 7 बनना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल डाइस कहते हैं। निकटवर्ती को दोनों को जोड़ोगे, किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल डाइस कहते हैं। अब एक और बना लेंगे इसमें, यहां पर देखिए सिंपल डाइस का, सिंपल डाइस का जब बनाएंगे तो यहां देखेंगे 5, यहां 2, यहां 1। तो ये बताओ मेरे प्यारे वीर, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सिंपल डाइस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, साधारण पासा हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। तो ये जोड़ने पर क्या हो जाता है, सामान्य पासा हो जाता है। इन दोनों को जोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम मानक पासे की। मानक पासे में क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा। अब स्टैंडर्ड डाइस की जब हम बात करेंगे, इसमें क्या लिखा, ऐसा पासा जिसकी कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो, उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। अब मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासे में क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा, सभी विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। सभी विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। अब इसका आप लोग देख लेंगे, इस डाइस का देखेंगे कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चे। अब हम देखेंगे, जैसे यहां लिखा 3, यहां लिखा 1, यहां लिखा 2। अब क्या इनकी दोनों सतहों को जोड़ने पर, मतलब जो है निकटवर्ती जोड़ने पर क्या जो है 7 बन रहा है, नहीं बन रहा ना। तो ये क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल डाइस बोलेंगे या जर्नल डाइस बोलेंगे। अब इसने क्या कहा है, मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसके जो पीछे वाली होगी उसकी विपरीत सतह का योग क्या होना चाहिए, 7 ही होगा। इनकी जितनी भी सतह होंगी उनका योग 7 होगा। जैसे 3 का देखो, 3 का क्या होगा, 4 हो जाएगा। 2 का देखो 5 हो जाएगा। इसके विपरीत में 1 का देखो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे प्यारे गुड्डा। अब हम आपसे पूछेंगे 2-3 पासे बनाएंगे और आप लोग बताओगे इसमें कौन सा जो है सिंपल डाइज है और कौन सी स्टैंडर्ड डाइज है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर बात को समझेंगे बहुत अच्छे से।
बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से। एक ये हो गया। अब एक हम बात कर लेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे। जब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, देखिए, अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ एक देखेंगे, उसके बाद हम एक यहाँ देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे। और आप लोग कमेंट में बताओगे कि इसमें कौन सी जो है साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है, कौन सा मानक पासा है, कौन सा हमारा साधारण पासा है। तो मेरे प्यारे वीर, इस प्रकार से हम देखेंगे, इस प्रकार से हम देखेंगे। अब बताओ इसमें मेरे प्यारे बच्चे कौन सा साधारण पासा होगा, कौन सा मानक पासा होगा, बताइए फटाफट कमेंट में क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, 5 2 कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। 5 2 7 मिल रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये साधारण पासा हो जाएगा। हमने क्या बताया था, जिनकी दो सतह जोड़ने पर 7 होना चाहिए निकटवर्ती, तो वो क्या होगा, साधारण पासा होगा। यहां जोड़ेंगे 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिंपल डाइज हो जाएगी, जर्नल डाइज जिसको बोलते हैं, जर्नल डाइज हो जाएगी, सिंपल डाइज हो जाएगी। 6 1 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। तो कौन सा पासा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, साधारण पासा हो जाएगा। कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा होगा। 5 और 1 6, 5 3 8, इन दोनों निकटवर्ती को जब जोड़ते हैं, दोनों सतहों को जोड़ रहे हैं, 7 नहीं बन रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। इतनी बात आपको समझना है। अब बात कर लेते हैं ए बी सी, ये एक पासा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, बताइए ये साधारण पासा होगा, सिंपल डाइज होगी, या स्टैंडर्ड डाइज होगी, मानक पासा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, ये मतलब सिंबल का है, ये साधारण पासा होगा, स्टैंडर्ड डाइज होगी, या मानक पासा होगा। अब इस बात को आप लोग फटाफट एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कमेंट में क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात याद रखना, जब कभी तुमको सिंबल में, लेटर में पासा दिखाई दे, सिंबल में या लेटर में आपको पासा दिखाई दे, तो मेरे प्यारे बच्चे वो सबके सभी क्या होते हैं, साधारण पासे होते हैं। क्या होते हैं, साधारण पासा होता है। कभी भी मानक पासा स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। तो ये भी हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, साधारण पासे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साधारण पासे होंगे। और 3 2 5 2 1 3, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। समझ गए इतनी बात को मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे गुड्डू, इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके कितने टाइप के से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या होता है। 2 टाइप आप लोग समझ गए, सिंपल डाइज, स्टैंडर्ड डाइज। ठीक है, आगे चलिए देखिए अब क्या बात करते हैं। अब देखते हैं, अब पहली टाइप आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चे। पहली टाइप बहुत ध्यान से समझना है। सिंपल और स्टैंडर्ड आपने समझ लिया है। निकटतम का नियम, निकटतम का नियम क्या कहता है कि पड़ोसी, यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, मतलब एक जैसा है, जैसे हमने लिख दिया, यहां पर डाइज बनाई, पासे बनाए, यहां पर पासे बनाए, क्या बनाए, पासे बनाया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, 4 3 यहां 5 लिख दिया। क्या लिख दिया, 4 3 5 लिख दिया। यहां हमने क्या लिख दिया, 5 6 2 लिख दिया। अब यहां ये क्या कह रहा है, जबकि समान अंक ही विपरीत पूछा गया है। एक अंक क्या है, समान है, जबकि समान अंक ही विपरीत पूछा गया है, तो वह अंक
प्रश्न का उत्तर होगा जो कि दोनों स्थितियों में से गायब होगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे गुड्डे, इतनी बात आपको समझना है। दोनों स्थिति एक जैसी होंगी जबकि समान अंक ही विपरीत पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे इस डाइज में हमें समान अंक कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे गुड्डे, हम यहां 5 लिख लेंगे और यहां 5 लिख लेंगे। अब इसी अंक का विपरीत पूछा है, क्या अंक होगा। तो जब ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हमको क्या करना है, याद रखना कि जब कभी भी समान अंक हो तो हम क्या करते हैं, इस डाइस को जो है क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जैसे हमने लिखा 5, 5 के बाद क्या लिखेंगे, 3, 3 के बाद हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। यहां से देखेंगे 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब ये क्यों क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्योंकि समान अंक 1 है, उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। और इसको एंटी क्लॉकवाइज भी आप घुमा सकते हैं, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी मेरे प्यारे वीर घुमा सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए शर्त एक रहती है कि अगर इस पासे को आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो इस पासे को भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। अगर एक मतलब डाइस को आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया, दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। शर्त एक है, चाहे क्लॉकवाइज घुमाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, आप एक ही दिशा में दोनों पासों को, डाइस को घुमाएंगे। इतनी बात में आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसने क्या पूछा है, जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा गया है। हमें मालूम है पासे में सतह कितनी होती है, 6 होती हैं। 3 का विपरीत यहाँ 6 हो गया, 4 का विपरीत 2 हो गया, तो मेरे प्यारे वीर 5 का विपरीत फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का विपरीत मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर देखेंगे 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 के विपरीत जो है 1 होगा, 1 होगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो ये निकटतम का नियम है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान करना है। निकटतम का नियम और क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। चलिए अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम देखिए, घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या कहता है, बताइए फटाफट क्या कहेगा इसमें। अब क्या होगा, घुमाने का नियम। मेरे प्यारे वीर, घूर्णन का नियम के बाद क्या कहता है, यदि पासे की दोनों स्थितियों में कोई अंक एक समान है, पासे की स्थितियों में कोई अंक एक समान है, ठीक है, जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछ रहा है। अब घूर्णन का नियम क्या होता है, पासे की स्थितियों का अंक जो है, दोनों पासे की स्थितियों का अंक एक समान होगा, जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछ रहा है, तो दोनों पासों को समान अंक के प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। अभी जो निकटतम का नियम जो पूछा, पीछे फर्स्ट वाला मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट वाला जो पूछा निकटतम का नियम, तो उसमें क्या था, जो नंबर सेम है उसी का जो है अपोजिट पूछा जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो है जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जा सकता है, हम बना लेंगे डाइस। क्या करेंगे, डाइस बनाएंगे और यहां पर इस प्रकार से 2 डाइस बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब ये बना ली हैं, है ना। अब क्या लिख लेंगे, 1 2 5, 1 2 5। उसके बाद क्या करेंगे, 5 3 4। अब देखिए इसने क्या कहा, यदि पासे की दोनों स्थितियों में से कोई एक अंक समान है जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जा रहा है,
तो दोनों पासों के समान अंक के प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। बिल्कुल सही बात कहा, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। सेम अंक हमें यहाँ क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है। तो पहले क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में जब घुमाएंगे 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद क्या होगा, 1 होगा, 5 के बाद 2, 2 के बाद क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 है, तो 5 यहां लिखेंगे, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 4 के बाद क्या होगा, 3 होगा। अब हमको मालूम चल गया 1 के विपरीत 3, 3, 2 के विपरीत 4, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे, 6 आ जाएगा। अब एग्जामिनर यहां पर पूछ सकता है कि दोनों पासों को समान अंक में प्रारंभ कर घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, तो इसमें पूछ सकता है कि 1 के विपरीत क्या होगा। अगर एग्जामिनर पूछेगा 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 3 होगा। फटाक से लगा देंगे, मैं इसे ऑप्शन नंबर ए में 1 लिखेंगे, बी में जो है 3 लिखेंगे, सी में 4 लिख देंगे, डी में 5 लिख देंगे। तो 1 के अगर विपरीत पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी बी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर पूछ देगा 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। अगर 5 का पूछ देगा तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। ये घूर्णन का नियम है मेरे प्यारे बच्चे। इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको घुमाएंगे और जिस अंक का विपरीत पूछेगा वो अंक लगा देंगे। इतनी आप परिभाषा आप लोग याद रखना। 2 नियम हो गए कंप्लीट, 2 नियम हो गए। चलिए अगले नियम की ये बात करते हैं। अगला नियम हमारा क्या होगा, अगला नियम है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, उभयनिष्ठ का नियम का यदि पासे की दोनों स्थितियों में से 2 अंक समान हैं। अब ये पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, पासे की कितनी स्थितियां दी गई हो, 2 स्थितियां दी गई हैं मेरे प्यारे वीर। यहां पर देखेंगे कितनी स्थितियां दी गई हैं, 2 स्थितियां दी गई हैं। कितनी स्थितियां दी गई हैं, 2 स्थितियां दी गई हैं, 1, 4 और 3। और यहां पर देखेंगे 4, 1, 5। अब ये क्या कह रहा है, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे बात को मेरे प्यारे बच्चे। यदि पासे की दोनों स्थितियों में कोई 2 अंक समान है, जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जा रहा है, तो दोनों समान अंकों को आपस में एक दूसरे के इस पर विभाजित कर देते हैं और शेष बचे अंक को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। शेष बचे अंक को एक दूसरे के क्या कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि सेम अंक इसमें क्या दिख रहा है, 1 और 4 दिख रहा है, 4 और 1 दिख रहा है। ये उभयनिष्ठ का नियम है। समझ के बाद निकटतम का नियम, घूर्णन का नियम और उभयनिष्ठ का नियम, 3 नियम से आपकी पूरी डाइस कंप्लीट हो जाएगी। पूरी डाइस आपको जब कंप्लीट करना है एक क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे वीर यहां से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए उभयनिष्ठ का नियम क्या होगा, 1 का क्या होगा 4, 4 का 1 बिल्कुल सेम लिखा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसने ये क्या कहा है, अंक को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं और हम इस पर विभाजित कर देंगे और शेष जो बचेगा उसको क्या करेंगे, एक दूसरे को विपरीत कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपने क्या समझा, सबसे पहले साधारण पासा क्या होता है, सबसे पहले आपने पासा समझा, कितने कोनर होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी सतह होती हैं। उसके बाद आपने क्या समझा, साधारण पासा। साधारण पासे में क्या होता है, विपरीत दिशा पूछी जाती है। और उसके बाद आपने क्या समझा, मानक पासा। मानक पासे के बाद आपने क्या समझा, निकटतम का नियम। दूसरे नंबर पर क्या समझा, घूर्णन का नियम। तीसरे नंबर पर क्या समझा, उभयनिष्ठ का नियम। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे वीर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग संतुष्ट हैं इस बात पर तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगर आप लोग इस बात पर संतुष्ट हैं मेरे प्यारे बच्चे तो बताइए, बिल्कुल एक एक बात समझ में आ गई हो तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण पासा है, मतलब सिंपल पासा है। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चे पूछा है सिंपल पासा कौन सा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है पासा साधारण पासा है। मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे बच्चे, इतनी बात आप लोग समझेंगे। देखेंगे कि सिंपल डाइज इसमें कौन सी है। अब सिंपल डाइज का मतलब क्या हुआ, मतलब जो है
दोनों जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए, हमने आपको बताया था। तो 3 और 1 क्या बन 4 हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फर्स्ट वाला बिल्कुल नहीं होगा, दिख रहा है ना सही से। उसके बाद क्या होगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 5 2 कितना होगा 7 होगा, 5 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमको मालूम चल गया कि थर्ड वाला इसमें क्या है, सिंपल डाइज है, साधारण पासा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को अच्छे से मेरे प्यारे वीर आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए चुटकियों में लगेंगे। अब ये क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। अब इसमें बताएंगे कौन सा मानक पासा है जिनकी 2 सतह जोड़ने पर निकटवर्ती 7 ना बने, वो क्या है, मानक पासा है। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए ये भी चुटकियों में क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए हैं। अब 3 का क्या हो जाएगा, 4 3 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। साधारण पासा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 5 3 8, 5 3 कितना इधर बन रहा 8, और 5 1 क्या बन रहा 6 बन रहा है, 5 1 6 बन रहा है, और 5 2 7 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये भी हमारा साधारण पासा हो जाएगा। तो हमारा सेकंड वाला जो क्या है, मानक पासा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे वीर, ए वाला हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मानक पासा है। देखो चुटकियों में क्वेश्चन लग रहे हैं, पढ़ो बस लगाओ। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। क्या कह रहा है, एक पासे के भिन्न फलकों पर 3 अक्षर पी एन और टी तथा 3 चिन्ह एंड एट द रेट और जो है परसेंटेज लिखे गए। इन पासे की 2 स्थितियों को चित्र में दिखाया गया है। पी वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर चिन्ह आएगा। अब इसने पूछा है कि पी वाले फलक पर कौन सा अक्षर चिन्ह आएगा। हमने क्या किया था, आपको बताया था, जो है क्या करेंगे, घूर्णन का नियम लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, यहाँ एन दिख रहा है। घड़ी की जो है क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एन के बाद पी, पी के बाद क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, एन के बाद जो है एंड आएगा, एंड के बाद टी आएगा। तो पहले यहाँ एन लिख लेंगे और यहाँ एन लिख लेंगे। पी का विपरीत पूछा है मेरे प्यारे वीर, पी फलक के विपरीत पूछा है। तो एन के बाद हमारा क्या आ रहा, पी आ रहा, पी के बाद हमारा क्या आ रहा, परसेंटेज आ रहा। एन के बाद हमारा नीचे से क्या आ रहा है, एंड आ रहा, एंड लगा लेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, टी आ रहा है। इतनी बात समझ गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे पी का विपरीत क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसमें कौन सा नियम लगा, घूर्णन का नियम लगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। अब ये क्या कह रहा है कि 7 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। अब इसने पूछा है 7 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। ये 7 लिखा है। अब हम इसमें देखेंगे मेरे प्यारे वीर, कौन से हमें सेम अंक दिखाई दे रहे हैं। 5 यहां दिखाई दे रहा है, 5 यहां दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे 5 5 के बाद 8 8 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 5 8 4। फिर उसके बाद यहाँ 5 लिखेंगे, 5 के बाद 7 लिखेंगे, 7 के बाद क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। हमने इससे क्या पूछा गया है कि 7 वाले फलक के, तो 7 वाले फलक के विपरीत क्या आएगा, 7 वाले फलक के विपरीत क्या आएगा, 8 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 के विपरीत मेरे प्यारे बच्चे, 7 के विपरीत 8 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो चुटकियों में क्वेश्चन लगते हैं जब कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हों। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए मेरे प्यारे गुड्डे, मेरे प्यारे मुन्ने, क्या होगा। एक ऐसे पासे की 2 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 पृष्ठ में प्रत्येक पर 1 से 6 तक कोई एक संख्या अंकित है। संख्या 1 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी। अब मेरे प्यारे बच्चे 1 वाले के पूछी है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब इसमें देखेंगे कि 1 वाली संख्या के विपरीत क्या होगा। हमने क्या देखा कि जो है यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। तुरंत देखा और मैंने आपको तीनों नियम बताए हैं, घूर्णन का नियम, निकटतम का नियम, उभयनिष्ठ का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चे 4 6 सेम दिख रहा है,
6 4 सेम दिख रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तुरंत देखेंगे, खट से दिमाग लगाएंगे, कौन सा नियम लगा है, उभयनिष्ठ का नियम लगा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि 6 और 4 6 4 एक जैसे हैं, तो एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत 2 होगा। तुरंत हमारा कौन सा नियम लगा, उभयनिष्ठ का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। मेरे प्यारे वीर, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। अब देखिए, अभी तक तो कितनी डाइज है, 2 2 डाइज आ रही थी मेरे प्यारे वीर, कितनी डाइज आ रही थी, 2 डाइज आ रही थी। अब कितनी हो गई, 3 पासे हो गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए 3 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। अब 3 वाले फलक के विपरीत आप लोग बताएंगे क्या होगा, बहुत प्यार से समझेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चे क्लास तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो, या मैं वादा करता हूं कि यूपीएसआई में यहां से क्वेश्चन छपेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे दिल भेजिए फटाक से। बस मैं आपसे कुछ नहीं लेता हूं, ओनली दिल दे दीजिए आप लोग फटाफट बना के डिजाइन में, और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग तैयारी करते रहिए। अब मैं सुपर 30 क्लासेस की मेरे प्यारे वीर वो सीरीज बना रहा हूं, वो क्वेश्चन ला रहा हूं जो आप लोगों ने बहुत से परचेस किए होंगे बैच, वो चीजें दे रहा हूं जो आप लोगों को परचेस करने पे भी नहीं मिलेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग वादा करिए मुझसे और मुझ पे ट्रस्ट करिए, मैं एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा दूंगा जो आपको बेच पर जो परचेस करोगे उसमें भी नहीं मिलेगा। बस डीटीएस परिवार के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, दिल भेजते रहिए, 4 चांद अपनी तैयारी में लगाते रहिए। तो देखिए क्या लिखा, फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां देखेंगे कि ये कौन सेम संख्या है, और इसने पूछा क्या है, 3 के विपरीत पूछा है। तो हमें देखो सेम क्या दिख रहा है, 2 4 यहां दिख रहा है, 2 4 यहां दिख रहा है, 2 4 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो इसमें भी क्या लगा है, ओवेनिस्ट का नियम लगा है। तो मेरे प्यारे बच्चे डाइस कितनी बनी है, 3, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के वाले दर्शक के क्या हो जाएगा, 3 के दर्शक वाले फलक के विपरीत 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों को सिंपल से निकाल लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। थर्ड डाइस को मुझे चेक करने की मेरे प्यारे बच्चे जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको एक एक नियम बता दिया, 2 4 सेम है, 2 4 सेम है, उभयनिष्ठ का नियम लगा है। तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू, 3 का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू। अब देखिए 3 डाइज वाले आने लगे, भी 2 डाइज बन के आ रहे थे, 2 पासे बन के आ रहे थे, अब क्या 3 पासे बन के आ रहे हैं। क्या पूछ रहा है, 3 के फलक विपरीत फलक पर अंक का पता लगाएं। अब मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे 3 के विपरीत क्या होगा, 3 1 6। अब यहां देखेंगे 2 4 5 3 1 5, क्या 3 1 5 3 1 5 बन रहा है, क्या सेम हो सकती है ये डाइस, इस डाइस को हम क्या घुमा सकते हैं, गुणन का नियम लगा सकते हैं, क्योंकि 3 1 हो रहा है, 3 1 हो रहा है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 3 हो जाएगा। और उसने पूछा 3 के फलक विपरीत फलक पर अंक का पता लगाएं। तो मेरे प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम 2 और 3 को घुमा के देखेंगे। इसमें देखो सेम अंक दिख रहा है, और इसमें हमको क्या दिख रहा है, सेम अंक दिख रहा है। अब ये मत करना कि इसमें 3 1 दिख रहा है, इसमें 3 1 दिख रहा है, और 3 का ही पूछा गया है, तो 6 हो जाएगा। ये 6 का विपरीत 5 बनेगा अगर इसको और इसको मिलाएंगे। 3 1 इधर है, 3 1 इधर, और 3 का विपरीत पूछा है, तो ये डाइज हमारी क्या होंगी मेरे प्यारे वीर, नहीं मिलेंगी। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी को मिला के देखेंगे, तो हमारा क्या नंबर मिलेगा, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। लोग भाई घुमाएंगे, 5 4 2 5 4 2 5 3 1 5 3 1। तो मेरे प्यारे वीर इसने पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। मैं आपको ज्यादा बातों में नहीं घुमाता हूं, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, बस आप लोग देखिए क्वेश्चन को शुरू, क्योंकि इसने 3 का पूछा, यहाँ देखा कोई मैच नहीं करा, क्योंकि 3 1 यहाँ है, 3 1 यहाँ है, उभयनिष्ठ का नियम लग गया, तुरंत हमने घूर्णन का नियम लगाया दोनों डाइस में, हमें 3 का विपरीत क्या मिल गया, 4। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी। इतनी बात मेरे प्यारे वीर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट दिल भेजते रहिए और क्वेश्चनों को क्या है फोड़ते रहिए। इसको लगाइए, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे प्यारे गुड्डा। अब क्या है, अभी 3 डाइज आ रही थी, 3 पर से अब 4 हो गए। बताइए मेरे प्यारे बच्चे इसका क्या होगा। क्या पूछा है, 4, 5 और 6 के 6 विपरीत सतहों को ज्ञात कीजिए। ओ ये क्या हुआ, बड़ा, अब तो सारे नंबर का पूछ दिया है, 4 का भी पूछा है, 5 का भी पूछा है, 6 का भी पूछा है। बताओ कैसे होगा 4, 5, 6 का। अब देखिए हम मिलाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब पहले दूसरे को पूछेंगे कि 4 और 5 क्या 6 का पूछेंगे, तो यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 और इधर क्या है 1, 4। पहले जो है इनको देखेंगे मिला के, इनको देखेंगे मिला के, फर्स्ट और सेकंड वाले को जो मिलाएंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले को मिलाएंगे, क्या है 4 है पहले, 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या होगा 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहां पर 6 हो जाएगा, क्या 6 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपको क्या बन जाएगा, 6, 1, 2। ऐसा तो कुछ नहीं बनेगा, तो ये वाला सिंपल बिल्कुल नहीं बनेगा, ये वाला मेरे प्यारे वीर बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि अब देखेंगे, अब हम देखेंगे इसको 5, 5 सेम है, 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, 5, 6, 3, 5, 4, 6, 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 6 का 4 हो जाएगा। यहां तो 2 बार 6 6 आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं लगेगा। अब समझेंगे बात को मेरे प्यारे बच्चे, अब समझेंगे मेरे प्यारे वीर, इसको और इसको जब कनेक्ट करेंगे, इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, 4 इसमें है, 4 इसमें है। देखेंगे कि 4, 4 के बाद क्या होगा 1, 1 के बाद हमारा क्या होगा 2, 4, 4 के बाद हमारा क्या होगा 6, 6 के बाद हमारा क्या होगा 5 होगा। अब सिंपल सा मालूम चल गया मेरे प्यारे बच्चे, 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे मेरे प्यारे वीर, 3 का विपरीत कितना हो, 4 का विपरीत कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो 3, 2, 1 मेरे प्यारे गुड्डे, 3, 2, 1 राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इन दोनों डाइस को मिलाने पर हमारे विपरीत नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे, इसमें सारे ओब्लिक दे दिए हैं, अब इसको भी जोड़ के देखेंगे, देखो सेम बन जाएगा। जब इनको जोड़ा इनको भी जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है 5 है, इसमें 5 है, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 6, 3। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2, 1, 3 बन जा है, देखो बिल्कुल सेम बन रहा है। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3। इस प्रकार से ये दोनों मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डे राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। पहले हमने इनको ऐड किया और तो नहीं बना, इसको ऐड किया तो नहीं बना, तो इन दोनों को करेंगे सेम बनेगा। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। 4 स्थितियां दी गई हैं पासे की, तो बताए सतह 6 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे 6 के विपरीत क्या 2 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, उड़ा दो यहीं से, क्योंकि 6 पूछा है, तो ये वाला तो नहीं आ सकता है, 2 चुटकियों में क्वेश्चन लग जाएगा। 6 के विपरीत 4 हो सकता है, 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 2 तो हो ही नहीं सकता है। अब देखेंगे 6 के विपरीत क्या 5 हो सकता है, बिल्कुल 5 नहीं हो सकता है। अब मेरे प्यारे गुड्डे देखेंगे क्या 6 के विपरीत क्या 3 होगा या 1 होगा। अब हमको देखना पड़ेगा यहां पर मेरे प्यारे गुड्डे, मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे मुन्ने, क्या देखना पड़ेगा 6 के विपरीत क्या होगा। तो ये 2 ऑप्शन हमारे बिल्कुल कट गए, ना तो 2 होगा ना तो 5 होगा, ना तो 2 होगा ना 5 होगा, ये बात हमारी क्लियर है। तो हम इन दोनों में देखेंगे क्या हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां देखो 2 4 है, यहां 2 4, यहां कितना है
दो चार है, यहाँ दो चार है, तो 6 के विपरीत दो चार नहीं हो सकता, दो चार नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चे 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो चुटकियों में ये क्वेश्चन सोल्व होते चले जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे मुन्ने, मेरे प्यारे गुड्डे। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन और जो है मेरे प्यारे वीर, क्या करें, बिल्कुल दिल भेज दें अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए चुटकियों में लग गया, हमने क्या करा, वेनिस्ट का नियम लगाया, 2 4 4 2, तो 6 का क्या आ जाएगा विपरीत, 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। ये भी 4 डाइस दिए गए हैं, 4 पासे दिए गए हैं। पूछा है 3 के विपरीत प्रवर्ष में क्या होगा। 3 के विपरीत बताओ क्या होगा। जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पासे के में 3 के विपरीत प्रवर्ष होगी। बताइए मेरे प्यारे वीर, फटाफट क्या होगा। अब देखिए 3 के विपरीत अभी लगा के देखेंगे, क्या 3 के विपरीत 6 हो सकता है। 3 के विपरीत 6 हो सकता है, कट जाएगा बिल्कुल। 3 के विपरीत 2 हो सकता है, 3 के विपरीत 2 नहीं, ऑप्शन में ही नहीं दिया है। क्या 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 3 के विपरीत 1 भी नहीं हो सकता है। अब या तो 4 होगा या तो 5 होगा, या तो 4 होगा या तो मेरे प्यारे वीर 5 होगा। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ कमेंट में क्या होगा। अब हम देखेंगे, बताइए इसका क्या होगा मेरे प्यारे मुन्ने, मेरे प्यारे गुड्डे। अब देखिए 3 के विपरीत 5 तो नहीं हो सकता, यहां से देखेंगे 3 के विपरीत 5 तो नहीं हो सकता, और 3 के विपरीत 6 नहीं हो सकता। 3 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, तो मेरे प्यारे बच्चे 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो मेरे प्यारे वीर 3 के विपरीत फिर क्या हो सकता है, 4 तो हो ही सकता है। सिंपल सा मालूम है, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि हमने यहां पर देखा, क्योंकि 3 के विपरीत क्या है, 5 नहीं है। 3 के विपरीत जो है 6 1 नहीं हो सकता है, 3 के विपरीत 2 6 नहीं हो सकता है। तो हमारे पास क्या बचा, 4 बचा है। तो 3 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 भी नहीं हो सकता। 3 के विपरीत यहाँ 5 भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को चुटकियों में क्या कर देंगे मेरे प्यारे वीर, सोल्व कर देंगे। 3 के विपरीत 5 नहीं होगा, 3 के विपरीत जो है 6 नहीं होगा, 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जो संख्या पास में होती है वो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। अब मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास 4 बचा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी वाला हो जाएगा। ये देखो चुटकियों में क्वेश्चन लग गया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे गुड्डे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। अब 5 के विपरीत सतह को पूछा है। अब इसमें कॉमन तो एक है नहीं, कॉमन तो मेरे प्यारे वीर है नहीं, तो 5 के विपरीत फिर क्या होगा, बताएगा कोई कि 5 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत 3 है। अब देखो कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं मेरे प्यारे वीर, घबराना नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि 5 के विपरीत हमारा 2 नहीं होगा, ये हमें क्लियर मालूम है। ऑब्लिक करके देख लेंगे, या तो 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। क्योंकि 1 और 2 नहीं हो सकता है, 3 और 4 6 हो सकता है। बट एग्जामिनर ने ऐसा ऑप्शन में आपको ऑब्लिक करके बिल्कुल भी नहीं दिया। एग्जामिनर ने ऑब्लिक करके आपको बिल्कुल नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे हमको ये कंफर्म है कि 2 नहीं होगा। तो इसमें एक मेरे प्यारे बच्चे ट्रिक में बताता हूं आपको, बहुत अच्छे से ट्रिक बताता हूं मेरे प्यारे वीर आपको, वो बस याद रखना है, क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होंगे। एक टॉप का टॉप विपरीत होगा, लेफ्ट का राइट विपरीत होगा, राइट का लेफ्ट होगा, राइट का क्या होगा, लेफ्ट विपरीत होगा। ये 3 बातें याद रखना है। टॉप का टॉप विपरीत होगा, लेफ्ट का राइट विपरीत होगा, राइट का लेफ्ट विपरीत होगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे वीर, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टॉप का टॉप विपरीत हो जाएगा, टॉप का टॉप विपरीत हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे ये हमारा 5 लेफ्ट है इधर, तो राइट हमारा कौन सा होगा, 4 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, टॉप लेफ्ट राइट करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, जब आपको कॉमन एक नंबर मेरे प्यारे बच्चे ना मिले। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो जो है 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सोल्व करिए, ये नहीं आया तो अगला क्वेश्चन जरूर समझ में आपके आ जाएगा। अब देखिए क्या है, एक पासे की 6 सतहों पर अंक 1 से लेकर 6 तक अंकित है, तो सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब देखिए सेम नंबर नहीं दिए हैं, सेम नंबर नहीं दिए हैं, तो इसने पूछा 1 से लेकर 6 तक अंकित 4 के विपरीत कौन सी अंक होगी। अब 4 के विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा है, तो मेरे प्यारे बच्चे देखो इसमें ऑब्लिक दे दिए हैं, पिछले क्वेश्चन में ऑब्लिक नहीं दिए थे तो और आसान हो जाएगा। हमको मालूम है 4 का विपरीत 3 नहीं होगा, क्योंकि 4 का पूछा है, तो 4 के विपरीत में 3 वो सॉरी 4 का विपरीत 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 उसके पास में बैठा है। क्या है, 3 उसके पास में बैठा है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 1 3 5, 1 3 5, 4 के पास 3 बैठ नहीं सकता, तो ये वाला भी क्या होगा, हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे वीर, 1 के पास 3 के पास 2 बैठ सकता है क्या, 3 के पास 2 बैठ सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा। तो सिंपल सा हमको मालूम चल गया, राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। हमने आपको कहता था टॉप का टॉप ऐसे निकाल लेंगे, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, RIGHT राइट, और राइट का क्या होगा, राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब चार पूछा किसका है, 4 का पूछा है, तो 4 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 4 का 1 हो जाएगा। 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऑब्लिक करके दे दिया, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। चाहे टॉप और लेफ्ट राइट से निकाल लें, चाहे ऑप्शन से कट करते हुए निकाल लें, मेरे प्यारे वीर, कोई आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, कॉल्स आ रही हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करिए, बताइए फटाफट क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मेरे प्यारे वीर, क्या होगा बताइए, बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो इसको, मोस्ट कर लो, मोस्ट कर लो मेरे प्यारे गुड्डे, इसको क्या कर लो, मोस्ट कर लो मेरे प्यारे वीर, मोस्ट करिए और बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या लिखा है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, स्थिति थर्ड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए क्या पूछा है, कुछ विपरीत वगैरह नहीं पूछा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे इसके स्थान पर क्या आएगा, फटाफट बताइए आप लोग क्या आएगा। अब देखते हैं कि इसके स्थान पर मेरे प्यारे वीर क्या आएगा। अब हम इसको देखेंगे, सबसे पहले कॉल्स आ रही हैं फटाफट। अब देखिए 6 4 1 3 1 2, अब इसमें देखेंगे कॉमन अंक क्या है, प्यार से समझेंगे क्वेश्चन को। कॉमन अंक क्या है, 1 है, क्लॉक वाइज घुमाएंगे 1 4 6, 1 6 4, क्लॉक वाइज घुमाएंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखेंगे क्या, यहां पर देखेंगे ऑप्शन से 4 के पास 3 आ जाएगा, 4 के पास 3 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 4 का विपरीत 3 इसमें है, तो 4 के पास 3 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। क्या 1 के पास, अब यहां देखो, अब इसका क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। क्या 1 के पास 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, तो डी वाला भी हमारा क्या होगा मेरे प्यारे वीर, ऑप्शन कट जाएगा। अब क्या करेंगे, या तो 2 होगा या तो 6 होगा, ऑब्लिक में है नहीं, तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 और 6 में क्लियर करना पड़ेगा कि क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे हम देखेंगे, बात को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे क्या होगा मेरे प्यारे वीर। अब इसमें हम देखेंगे क्या है, सेम 1 और 4 है, इसमें देखेंगे 1 और 4 है, तो 1 और जब 4 है तो यहां पर क्या आएगा, या तो 6 आना चाहिए या 2 आना चाहिए,
अब मेरे प्यारे बच्चे, हमने देखा कि यहां पर अब जज कैसे करेंगे, एक चीज याद रखेंगे, 1 और 4 किसमें लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज में लिखा है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या लिखा है, 1 और 4 लिखा है। जब एंटी क्लॉकवाइज में 1 और 4 लिखा होगा, अब यहां भी देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या लिखा है, 1 और 4 लिखा है। 1 से 4 तक क्या लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज में लिखा है। जब एंटी क्लॉकवाइज में लिखा होता है मेरे प्यारे बच्चे, दोनों अंक एंटी क्लॉकवाइज में मिल जाए तो बिल्कुल लगा देना कि जो है 4, यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतनी बात याद रखना। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं या क्लॉकवाइज घुमाएं, सेम आना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज दोनों अंक घूमे हैं, दोनों अंक सेम घूमना चाहिए, दोनों अंक सेम घूमे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 से 4 तक एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तो हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 6 लगा देंगे। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 रख देंगे तो हमारा बी वाला भी नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात मेरे प्यारे वीर आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। फिर देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आएगा, इन दोनों को मिलाएंगे, सेम क्या है, 4 है तो 4 के बाद 6, 1 क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2। अब मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन चेक करेंगे, क्या जो है अब यहाँ 4 का विपरीत क्या 5 हो जाएगा। 4 के पास 5 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 3 के पास क्या मेरे प्यारे वीर 6 आ सकता है, 3 के पास क्या 6 आ सकता है, तो 6 भी कट जाएगा। कंडीशन फिर फंस गई। कंडीशन क्या हुई, फिर फंस गई कि या तो 1 होगा या 2 होगा। हमको चेक करना पड़ेगा मेरे प्यारे वीर, यहां कितना है, 4 3 है, यहां कितना है, 4 3 है, कितना है, 4 3 है मेरे प्यारे बच्चे, 4 3 है। तुरंत देखेंगे हमें क्या करना, हमने बताया था आपको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, दोनों अंक सेम घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 3 से यहां से 4 से 3 देखेंगे, अब यहां देखेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज में ही देख लेंगे। 3 से 4, 3 से 4 घूमा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 3 से 4। अब यहां देखेंगे 4 से 3 घूमा है, 4 से 3 घूमा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 4 से 3 घूमा है तो क्या होगा, 4 से 3, 4 से 3 एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तो मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे गुड्डा, 4 से 3 एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हुआ, उल्टा घूम गया, एक क्लॉकवाइज घूम गया, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या बचा, 2 बचा है। तो यहां पर मेरे प्यारे वीर 2 नहीं आएगा, क्योंकि दिशाएं सेम नहीं घूमी है। जब दिशाएं सेम नहीं घूमी है तो ये नंबर नहीं आ सकता, फिर और ही अलग आएगा। तो यहां पर फिर मेरे प्यारे वीर क्या होगा, क्योंकि 4 के अपोजिट 6 नहीं सकता, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेंगे, इतने क्वेश्चन समझ गए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, इतनी बात आराम से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, आगे चलते हैं क्या है। अब बात कर लेंगे, देखो कुछ ओपन डाइस के क्वेश्चन है, ओपन डाइस के लगाइए और बताइए क्या होगा। ओपन डाइस के लगाइए, बताइए, लगाइए और बताइए क्या होगा। यूपी पुलिस सिपाही दरोगा में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। एसआई दरोगा आपको बनना है तो इन सारे क्वेश्चनों से आपको क्या होगा, लड़ना होगा। दबंग सीरीज से लड़ना होगा, आपको दबंग बनना होगा। इसमें कुछ नहीं होता है, देखो सिंपल सिंपल सी चीजें लिखी हैं। ये पूछ देगा कि विपरीत, एफ का विपरीत क्या होगा। अब एफ का विपरीत पूछ दे तो मेरे प्यारे से देखो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, इसको एक छोड़कर, इसका नियम क्या होता है ओपन डाइज लगाने का, इसका नियम मेरे प्यारे बी क्या होता है, ए का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए का अपोजिट सी, एक छोड़कर, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई का अपोजिट क्या होगा, एफ हो जाएगा। इतनी बात आपको समझना है। एग्जामिनर पूछ देगा ओपन डाइज में, बी के अपोजिट क्या होगा, डी हो जाएगा, ए के अपोजिट क्या होगा, सी होगा। इसी प्रकार से अगर पूछ दे एक के अपोजिट क्या होगा, तो वो 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 हो जाएगा, एक के अपोजिट क्या 3 हो जाएगा,
6 के अपोजिट क्या होगा, 5 हो जाएगा। 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो 1 का अगर पूछे तो 3 हो जाएगा। इसको ऐसे निकाल लेते हैं, जब ये वाली होती है ये कंडीशन 6 के अपोजिट 5 इस प्रकार से निकाल लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सीखना नहीं कुछ भी। और 2 का अपोजिट देखो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये मतलब कंडीशन जहां है, इसमें देखो कुछ भी डिजाइन कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है एग्जामिनर, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ए बी सी डी ई एफ रख दे। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को रख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट सी हो जाएगा, डी का अपोजिट एफ हो जाएगा, डी का अपोजिट क्या होगा, एफ हो जाएगा, बी का अपोजिट ई हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे, इस प्रकार से निकाल लेंगे। इस प्रकार से सारे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आपका डाइज हुआ कंप्लीट। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और भी बच्चे जुड़ सकें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी होगी, तो फटाफट जुड़े रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए मेरे प्यारे वीर, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।